किसी दूसरे के साथ बुरा हो रहा है और हम हंस रहे हैं तो हम हमारे ही बुरे कर्म इकट्ठे कर रहे हैं, क्योंकि दूसरों का मजाक बनाना, दूसरों के बुरे समय में हंसना सबसे बड़ा पाप है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी जिंदगी को कभी मत भूलो, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है तो बुरा वक्त अनुभव सिखाता है, और सफल जीवन के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। समझदार व्यक्ति कभी भी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती मत मांगना, जिंदगी में किसी का साथ कोई खुद चलकर आए, उसमें खुशी कुछ और ही होती है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। दिल साफ रखो, हिसाब कमाई का नहीं कर्मों का होगा। किसी गलत रास्ते पर तेजी से चलने से बेहतर है सही रास्ते पर धीरे धीरे चलना। कर्म के फल को समझना इतना आसान नहीं है। हमारे शब्द ही हमारे कर्म हैं। हम जो भी काम करते हैं वह हमारे कर्म होते ही हैं, लेकिन जो किसी के प्रति जो हमारी भावनाएं हैं वह भी हमारे कर्म है। हमारे विचार ही हमारे कर्म है। अगर हमने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तो हम महान बन जाते हैं। जिसके पास ज्ञान होगा वह कभी जिंदगी में 1000 दुख होने के बाद भी परेशान नहीं होगा। कामयाबी हासिल करने लिए कोशिश करते रहना जरूरी है। जब लोगों की बुरी बातें भी आपको मीठी लगने लगे और दुख में भी आप मुस्कुराना सीख लो तो समझ लेना आपको जीवन जीना आ गया है। जिंदगी में जितना शांत रहोगे उतना ही अपने आप को मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है। कमजोरी नहीं उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वहीं उठता है जो हल्का होता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं तो ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देते हैं। खुशी और दुख जीवन के सिक्के के 2 पहलू है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उनका धन्यवाद करो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। जिस प्रकार पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते हरियाली लेकर आते हैं, उसी प्रकार जीवन में दुख आता है तो उसके बाद सुख भी आता है। जिंदगी में 2 चीजों का कभी घमंड मत करना, एक पैसा और दूसरी सूरत, क्योंकि गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। उस इंसान को कभी नजरअंदाज ना करो जो आपसे बेहद प्यार करता है, आपकी देखभाल करता है और आपको याद करता है, क्योंकि एक दिन जब आपकी आंखें खुलेगी तो आपको एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते आपने हीरा खो दिया। कई बार ईश्वर आपको केवल इसलिए संसाधन संपन्न बनाता है क्योंकि वह स्वयं घर घर जाकर जरूरतमंद की मदद नहीं कर सकता। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। जिन्होंने समय पर साथ दिया उन रिश्तों की कद्र समय से ज्यादा करनी चाहिए। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग दोनों से ही जीवन बदलता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है।
रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। अच्छा कार्य करने वाला किसी सम्मान का भूखा नहीं होता, क्योंकि उसका कार्य खुद उसे सम्मान का पात्र बना देता है। बदलना है तो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेहनत करनी पड़ेगी। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। खुशी जल्दी में थी, रुकी नहीं। गम फुर्सत में थे तो ठहर गए लोगों की नजरों में। फर्क अब भी नहीं है, पहले मुड़कर देखते थे, अब देखकर मुड़ जाते हैं। आज परछाई से पूछ ही लिया, मैंने क्यों चलती हो मेरे साथ? उसने हंसकर कहा, दूसरा कौन है तेरे साथ? बाकी सब तो छोड़कर चले गए, कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है। यह वक्त है साहब, बदलता जरूर है। जीवन में सच्चाई का सामना करना ही सबसे बड़ी सफलता है। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। एक बात तो सच है, जिन्हें हम कमजोर लम्हों में अपनी सच्चाई बता देते हैं, अक्सर वही लोग हमारा मजाक बना देते हैं। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। खुद को खुश रखने का उपाय खोजे, तकलीफें तो आपको खोज ही लेती हैं। नफरत और अहंकार से भरे व्यक्ति को बर्बाद होने के लिए दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ती। यह दो दुर्गुण ही काफी होते हैं। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म के अनुसार दिया। विकल्प बहुत है, बिखरने के लिए संकल्प एक ही काफी है। संवरने के लिए कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं हारा, वही जो लड़ा नहीं। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। दुनिया का सबसे अच्छा गहना है परिश्रम, और सबसे अच्छा जीवन साथी है आत्मविश्वास। जब इंसान गलतियां करता है तो वह अपने दाएं बाएं आगे पीछे सब तरफ देख लेता है, पर अपने अंदर और ऊपर कभी नहीं देखता। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जिस समय की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो, वह सच को नहीं दबा सकता। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अनंत काल तक जीवित रह सकता है। वक्त दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। वैसे ही अपनापन हर कोई दिखाता है, लेकिन सच में अपना कौन है, यह सिर्फ वक्त बताता है। जिंदगी के सफर में आपको कई तरह के लोग मिलेंगे। कुछ वो मिलेंगे जो आपका फायदा उठाएंगे, कुछ वो मिलेंगे जो आपका सहारा बनेंगे। लेकिन फर्क बस इतना ही होगा, जो आपका फायदा उठाएंगे वो दिमाग में रह जाएंगे, और जो आपका सहारा बनेंगे वो दिल में रह जाएंगे। क्यों किसी को साबित करने में लगे हुए हो, भूल गए ये कलयुग है। यहां झूठ को स्वीकारा जाता है और सच्चे को मारा जाता है। हारता तो हर कोई है जिंदगी में, लेकिन जीतता वो है जो उससे सीखता है। इस दुनिया में तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस तुम्हें पाने की जिद होनी चाहिए। तुम्हारे जीतने की संभावना अनंत है, कोशिश करके तो देखो। तुम्हारी कामयाबी सिर्फ तुम्हारी वजह से रुकी हुई है। जो व्यक्ति अपने आप से ईमानदार होता है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया सबको नीचे खींचना चाहती है, चढ़ने वाले फिर भी चढ़ा जाते हैं। तू वो कर जो तुमसे अच्छा कोई और नहीं कर सकता है। जिन्हें सफल होना होता है वो किसी और चीजों में अपना वक्त बर्बाद नहीं करते हैं। समय के साथ चलो, वरना समय आगे निकला तो तुम पीछे रह जाओगे। सफलता पहचान की मोहताज नहीं होती, सफलता तो मेहनत और जुनून की दीवानी होती है। जिंदगी में इतनी तेजी से आगे दौड़ो कि लोगों की बुराई के धागे आपके पैरों में ही आकर टूट जाएं। अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अलग कर दो। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। वक्त और किस्मत पर घमंड कभी मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो वह कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी खत्म करने की कोशिश करो वह कभी नहीं टूटते। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना होता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को झेलना पड़ता है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदा इसलिए आई क्योंकि समय पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया।